जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पंजाब जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त जो है डायरेक्टर जनरल जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो हैं उमर जावेद साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि पीडीएमए को बनाने का क्या मकसद था, अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब का जो विज़न है उसके मुताबिक पीडीएमए किस तरीके से काम कर रहा है, और हमारे नाज़रीन ये भी उनसे जानना चाहेंगे कि ये पीडीएमए अगर बनाई गई तो उसके क्या गोल्स हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। मुझे ये बताइएगा सर, जो है कुदरती आफ़ात से निपटने के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई जो कि पूरे पंजाब को देख रही है। इस वक्त आपका ये कंट्रोल रूम है, यहाँ पर पूरे पंजाब की मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर ज़लज़ला होता है, फ्लड आता है, कोई ऐसी कुदरती आफ़ात आती हैं, या उसके अलावा अगर हम बात करें जो ज़मीनी हादसात होते हैं, तो फौरी तौर पर पीडीएमए अलर्ट जारी करता है और उसके ऊपर फौरी तौर पर जो दीगर टीमें वो पहुंचती हैं उस मामले को हैंडल करती हैं। तो सर, ये हमें डेफिनेशन पहले बताइएगा, पीडीएमए की डेफिनेशन क्या है और किस मकसद के लिए बनाया गया ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2010 के अंदर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो था वो आया। उसके तहत तमाम सूबों के अंदर एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ बनाई गई, जिसमें पंजाब के अंदर भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई। सो ये एनडीएमए एक्ट जो है उसके तहत फिर एक पीडीएमए जो थी वो पूरे सूबों के अंदर वजूद में आई और पंजाब के अंदर भी। पीडीएमए का जो मेजर रोल है वो यही है कि हम तमाम के तमाम पंजाब के अंदर नेचुरल या मैन मेड डिज़ास्टर्स को मॉनिटर करते हैं और उसके अंदर अलर्ट्स जारी करते हैं, और उसके अंदर जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन और जो एक्टिविटीज़ उसके बाद होती हैं या उससे पहले भी होती हैं उन तमाम को मॉनिटर करते हैं और उसके ऊपर एडवाइजरीज़ करते हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इस पर कोऑर्डिनेशन करते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि तमाम 36 अज़ला में कोई भी डिज़ास्टर होता है, चाहे वो कुदरती है या हादसाती है, उसके ऊपर आपकी टीमें कोऑर्डिनेशन करती हैं, मुतल्लिका जो इदारे हैं उनको अलर्ट किया जाता है, वहाँ पर पहुँचती है, इंसानी जानों को बचाया जाता है। सर, हम कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, तो सर ये कंट्रोल रूम जो बनाया गया है पीडीएमए का, इसमें सर खाली मानसून बारिशों का या कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर स्टडी की जाती है, जिसके हवाले से अलर्ट जारी किया जाता है, इसे नाज़रीन को बता दीजिएगा। नहीं, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि अब मैडम सीएम की क़यादत के अंदर इसको हम मुख्तलिफ एंगल से देख रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज़ास्टर मैनेजमेंट ही नहीं, ये उसको हम अर्ली वार्निंग भी करते हैं। हम तमाम महकमों के साथ बैठकर सारी चीज़ें जो हैं वो इसको यहाँ पर देखते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी रब्ता है, फेडरल फ्लड कमीशन, मेट डिपार्टमेंट, एनडीएमए, इन सब के साथ हम जो है कोऑर्डिनेशन में होते हैं। उस कोऑर्डिनेशन के तहत फिर हम लोग इन्फॉर्मेशन सीख करते हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन हम बनाते हैं। ये जो आपके सामने जो एक स्क्रीन नज़र आ रही है, स्क्रीन के अंदर ये हमारे तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एमरजेंसी रूम्स हैं जो इस्टेब्लिश्ड हैं। हम 24 घंटे उनके साथ राब्ते में होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। अब इसमें पीडीएमए करता ये है कि तमाम महकमों के साथ और तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम अपनी एडवाइजरीज़ शेयर करते हैं। उन एडवाइजरीज़ के अंदर हम उनको ये बता देते हैं कि कोई आपकी तरफ कोई इस तरह की कोई चीज़ आ रही है, जैसे कोई बारिश आ रही है या हीट वेव आ रही है या कोई ऐसा अर्थक्वेक की भी जो हमें डिटेल आती है वो भी हम शेयर करते हैं और फिर उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। लेकिन जो भी कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन के अंदर हम लोग हमारा काम यह है कि हम उसको पहले प्री कंसीव करते हैं, उसको देखते हैं और उसके बाद मुतल्लिका जो महकमे हैं, इरिगेशन है, पब्लिक हेल्थ है, इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, रेस्क्यू 1112 है, वो तमाम महकमे जो हैं वो फिर हमारे साथ यहाँ पर कनेक्टेड हैं। हम उनको एडवाइजरीज इशू करते हैं और सिचुएशन से आगाह करते हैं। अच्छा सर, आपका कहने का मतलब तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को, तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट को आप आगाह करते हैं ताकि वो फौरी तौर पर वो डिज़ास्टर पर पहुँचें और उसको रेस्क्यू करें, जो भी है वहाँ पर इंसानी जानों को बचाया जा सके। लेकिन सर, अब हम बात करते हैं इस वक्त मानसून की। इस वक्त आपको पता है मानसून का सिस्टम चल रहा है, तकरीबन 2 से 2.5 माह मानसून का सिस्टम होगा। लेकिन सर, इस दफ़ा ये बताया गया कि ओशन में गर्म हवाओं का दबाव था, जिसकी वजह से जो है ला नैनो नहीं है, इस वक्त एल नैनो है। तो थोड़ा सा ये हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि एल नैनो और ला नैनो क्या है, और इस वक्त तो बारिशें भी काफ़ी कम दिखाई दे रही हैं अगर देखा जाए तो पंजाब साइड में, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है बारिशों की कोई जो है वो तादाद ज़्यादा बताई जा रही है। तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे। देखिए, इसके अंदर इन सिंपल टर्म्स जब पैसिफिक ओशन ज़्यादा गर्म हो जाता है तो जो हवा का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज होता है और जो दबाव है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से जो मानसून होती हैं वो थोड़ी सी वीक होती हैं। प्रिडिक्ट यही किया जा रहा है कि नॉर्मल से बिलो नॉर्मल पंजाब के अंदर जो हैं वो होंगी, लेकिन हमारे जो कैचमेंट इलाके हैं जो केपीके के अंदर हैं वहाँ पर जो है एनडीएमए बता रहा है कि वहाँ पर जो है वो जो बर्फ़ है वो भी ज़्यादा पिघलेगी और साथ ही जो बारिश है वो भी थोड़ी सी नॉर्मल से अबव है। सो वी आर अवेयर ऑफ़ दैट। उसके अंदर ये सूरत हाल है हमारी कि हम
हम जो हमारे दरिया हैं उनको हम मुस्तकिल तौर पर मॉनिटर करते हैं। उन मॉनिटरिंग के अंदर हम ये भी देखते हैं कि दरियाओं का क्या लेवल है, हमारे जो स्टोरेज के जो डैम्स हैं या सर आप दरियाओं की बात करें तो दरियाओं पे बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, चाइना में काफ़ी ज़्यादा, बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, रूटीन से हट के हो रही हैं। तो उसकी इफ़ेक्ट जो है, अगर हम इंडिया की बात करें जो हमारा हमसाया मुल्क है, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर करेगा, हमें उस हवाले से कोई डिस्टर्ब करेगा हमारे दरियाओं को? जी देखिए, हमारे बहुत सारे दरिया जो हैं इंडस के अलावा वो ज़्यादातर जो हैं उसकी बहुत सारी शाखें जो हैं ख़ासतौर पे रावी, सतलुज, ब्यास और चनाब जो है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से आता है। सो हम उसके ऊपर जो है वो हमारी नज़र होती है, हम देखते हैं उसको कि उधर पानी का क्या फ़्लो है और उधर से किस किस्म का पानी जो है वो हमारी तरफ आ रहा है। सो वी आर टोटली अवेयर ऑफ़ दैट। अच्छा सर, आपका कहना है वो सर 24/7 जो है आप मॉनिटरिंग पर रखा हुआ है इसको और मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन सर मुझे बताइएगा इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जैसा कि दरियाओं की आपने कफील दरियाओं बिल्कुल इस वक्त पोजीशन बेहतर जा रही है, लेकिन सर कोई आप पैगाम देना चाहे, कोई आप मैसेज देना चाहे एज ए DG PDM है, तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को मैसेज देना चाहें, कोई बात करना चाहें कि वो इस तरह की आफात आती हैं या इस तरह का मौसम आता है या इस तरह की जो सूरत हाल पैदा होती है। जैसे कि अगर हम बात करें यूरोप की बात करें, यूरोप में इस वक्त बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रही है। हालांकि आपने 2 रोज़ पहले एक अलर्ट भी जारी किया था जिसमें हब्बस और मैडम मरीम नवाज शरीफ ने भी इस हवाले से बात की थी। हब्बस और इस तरह की गर्मी से बचाव के लिए इंतजाम भी किए गए, सामान भी भेजा गया मुख्तलिफ इलाकों में। तो इस सिलसिले में ज़रा हमारे नाज़रीन को गाइड कीजिएगा। जी, इसके अंदर ना मैडम CM ने इसके ऊपर हमारे साथ मुतअद्दिद मीटिंग्स की हैं और मुख्तलिफ जो हैं वो डायरेक्शन हम लोगों ने फिर उनके कहने के ऊपर तमाम अज़ला को दी है। पहला चैलेंज जो है वो ये है कि टेम्परेचर जो है वो पंजाब के अंदर एक्सपेक्टेड है कि नॉर्मल से अबव रहेगा ज़्यादातर इलाकों के अंदर। सो जो आवाम है उनसे गुजारिश ये है कि वो जब बाहर निकलें तो अपने जो नेसेसरी अपने लिए इक़दाम हैं वो ज़रूर करके निकलें। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं उनको भी हमने कहा है हीट वेव कैंप्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हैं, ठंडे पानी के मराकज़ जो हैं वो क्राउडेड इलाकों के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने हम लोग इस्टेब्लिश किए हैं और हेल्थ ने भी अपने कैंप्स और लाइफ स्टॉक के महकमों ने भी अपने कैंप्स इस्टेब्लिश किए हैं। तो आवाम से यही अपील है कि जब वो बाहर निकलें तो वो इस बात का ख्याल रखें कि जो पीक आवर्स हैं उसके अंदर अपने लिए ख़ास तौर पर धूप से बचें और कपड़े इस तरह के इस्तेमाल करें कि जिसके अंदर जो है ना वो ज़्यादा उनको गर्मी जो है वो हवादार हो और वो निकले। उसके अलावा पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि जब जो हमारे ऐसे इलाके बरसाती नाले हैं या दरिया के वो इलाके हैं कि जहाँ पर नॉर्दर्न एरियाज, जी वो उस तरफ भी मैं आता हूँ। जो हमारे दरिया के और बरसाती नाले के इलाके हैं उनके अंदर लोग जो हैं वो ज़रा जाने से ज़रा गुरेज करें इस वक्त, क्योंकि इस वक्त पानी का जो फ़्लो है वो एकदम चेंज हो जाता है और वो किसी इंसानी अलमिया का भी बायस बन सकता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट ये आवाम से होगी कि वो जब वो इस किस्म की जगहों के ऊपर जाएँ तो बहुत एहतियात करें। इसके साथ साथ जो हमारे बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाते हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि PDMA की जो एडवाइजरीज़ हैं उनको गौर से देखा करें और जो हम वक्त पे ऊपर एडवाइजरीज़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रिलीज़ करती है उसको देख कर तो अपना करें, क्योंकि अगर फ़र्ज़ किया कि नॉर्दर्न एरिया के अंदर बारिश है या लैंडस्लाइड हो रही है तो बेहतर यही है कि आप उस चीज़ों को मद्देनज़र रख कर अपना ट्रैवल करें। अच्छा, आपका कहने का मकसद है कि PDMA की जो सोशल मीडिया एक्टिविटी है वहाँ पर देखें, 1129 हेल्पलाइन है, उस पर कॉल करके अपने सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। लेकिन सर इसमें छोटा सा एक सवाल है मेरा, वो ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं यूरोप की सूरत हाल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि दुनिया में इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग है, मौसमियाती तब्दीलियाँ शुरू हो चुकी हैं, इस हवाले से पूरी दुनिया सर जोड़ कर बैठी हुई है। तो इस हवाले से देखा जाए तो हलाकतें भी वहाँ पर हो रही हैं, तो क्या ऐसी सूरत हाल तो नहीं इधर बनती हुई दिखाई दे रही है यूरोप के हवाले से? आप क्या कहना चाहिए? देखें, क्लाइमेट चेंज तो है, ये एक हकीकत है कि जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा राइज़ किया है, ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर ही राइज़ किया है। सो पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान इज़ नो एक्सेप्शन टू दैट, हम भी क्लाइमेट की जो चेंज के हैं वर्स्ट अफेक्टेड हैं। तो मेरी तो इसके अंदर यही है कि हम जो क्लाइमेट की वजह से जो चेंजेस आई हैं उसकी वजह से हमने अपने आप को अडेप्ट करना है और जो हमने नेसेसरी अमेंडमेंट्स करनी है अपने अंदर, अपने रवैयों के अंदर और अपनी तमाम चीज़ों के अंदर हमने वो करना है। ये जो टेम्परेचर जो राइज़ हुआ है पाकिस्तान के अंदर भी नॉर्मल से थोड़ा सा अबव है, तो इसकी ये भी क्लाइमेट चेंज की ही एक जो है वो वजह है इसकी। तो इसके अंदर फिर हमने अडेप्टेशन करनी है, सस्टेनेबल मॉडल्स बनाने हैं और अपनी तमाम जो तरह ज़िंदगी है उसको उसके मुताबिक ढालना है फिर। अच्छा सर, आखिर में सिर्फ ये पूछूंगा आपसे, आपने तैयारियां
किस तरह की तैयारियाँ की हैं? वज़ीर-ए-आला पंजाब नईम नवाज़ शरीफ की हिदायत के मुताबिक आपने कुछ सामान भी भेजा है, जहाँ पर दरियाई पट्टी हैं वहाँ पर आपने कैंप्स भी लगाने शुरू कर दिए हैं, इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू कर दी है। तो मुझे हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस और किस तरह की एक्टिविटी, इस तरह की आफात आती है, कुदरती आफात या कोई भी, तो उसको कैसे निपटने के लिए तैयारी की है आपने? यही बात जो है इसमें मैडम सीएम की हमें बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं। इसमें मल्टी प्रॉन्ग्ड हमारी स्ट्रैटेजी है। जो मानसून है उसके लिए डिफरेंट है और जो हमारी हीट वेव है उसके लिए डिफरेंट है। जो हीट वेव वाली है तो मैंने पहले ही आपको बता दी, मैडम सीएम की हिदायत के ऊपर हमने तमाम महकमे जो हैं वो अलर्ट रखे हुए हैं और उनकी एक्टिविटी रोज़ की तौर पर हमारे पास आती है और हम हर जगह को मॉनिटर कर रहे हैं कि जहाँ पर जो इशू होता है फिर उसके मुताबिक उसको डील करते हैं। जो मानसून है उसके अंदर हमने जो रेस्क्यू और रिलीफ की जो अपनी तैयारी है उसको बहुत बीफ अप किया 2025 के बाद। मैडम सीएम ने 11, 22 को बहुत ज़्यादा इक्विप किया है। उसमें हमारी जो एक्टिविटी है रेस्क्यू करने की उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है इस दफ़ा। उसके साथ साथ हमने मॉक एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा करवाई हैं और मैडम सीएम ने अपनी मीटिंग्स के अंदर हमें फिर कहा है कि हम इस मॉक एक्सरसाइजेस को जारी रखें ताकि एक्टिविटी और हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है वो रहे। इसके साथ साथ हमने डीसिल्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा करवाई है ताकि अर्बन फ्लडिंग जो है वो एक फिनोमेना हो सकता है कि किसी ख़ास जगह के ऊपर ज़्यादा बारिश हो जाए तो जो हमारे महकमे हैं, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हाउसिंग है, इरिगेशन है, इन्होंने नालों की और वाटरवेज़ की डीसिल्टिंग इस दफ़ा बहुत अच्छी की है, जिसकी वजह से जो पॉन्डिंग टाइम है वो कम हुआ है ताकि वो एक फिनोमेना भी हमारा कम हो जाए। पुरानी बिल्डिंग्स के हवाले से थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा लाहौर में और दूसरी दीगर अजला में। जी, इसके ऊपर जो है वो हमारा फोकस है क्योंकि जो ज़्यादा इश्यूज आते हैं वो यही आते हैं कि जिस वक्त बारिश आती है तो जो वीक अगर कोई किसी का कुछ स्ट्रक्चर है तो वो बारिश में या हवा की वजह से वो डिमोलिश होता है। तो इसके ऊपर जो है वो 11, 22 जो है वो उसको विजिलेंट रखा गया कि वो इन बिल्डिंग्स के ऊपर देखें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हमारी कोऑर्डिनेशन जारी है कि ऐसी जगहों के ऊपर ज़रा फोकस रखें कि जहाँ पर वीक बिल्डिंग्स हैं या ऐसी आबादी है जो कि बारिश की वजह से या तेज़ हवा की वजह से या मौसमाती तब्दीली की वजह से वनरेबल ज़्यादा हो जाती हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जो डायरेक्टर जनरल जो थे डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मौजूद थे। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके आसिफ, तो इस वक्त हम PDMA के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। यहाँ पर ये मुख्तलिफ स्क्रीन्स चल रही हैं जहाँ पर अगर हम बात करें अगर अर्थक्वेक आता है तो उसकी इंडिकेशन शो होती हैं। उसके अलावा अगर हम मौसम की बात करें, मानसून की बात करें, दरियाओं की बात करें, तो ये तमाम जो है इस वक्त इनके जो है रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर बैठे हैं और बाकायदा से 24/7 इसको मॉनिटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बाकायदा से यहाँ से जो फोरकास्ट तैयार होती है वो पूरे पंजाब के लिए होती है और बाकायदा से उसके मुताबिक जो है मौसम की जो है वो पेशीन गोई की जाती है। तो इस वक्त देखा जाए तो जैसा कि DG साहब की जानिब से ये बताया गया कि इस वक्त जो सूरत हाल है हमारी तैयारी मुकम्मल है। अगर फ्लड की पोजीशन होती है तो मैडम मरीम नवाज शरीफ की जो हदायत के मुताबिक खुसूसी तौर पर जो ऐसे इक़दाम किए जा चुके हैं, वहाँ पर सामान पहुँचाया जा चुका है और खुसूसी तौर पर वहाँ पर कैंप्स लगा दिए गए हैं और तमाम डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स को इस हवाले से हदायत जारी कर दी गई हैं। जो दरियाए रावी है, सतलुज है, चनाब है, उसके साथ जो पट्टी वाले इलाके हैं वहाँ पर खुसूसी तौर पर इस वक्त मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि अगर इस तरह के कोई मामला होते हैं तो फौरी तौर पर टीमें वहाँ पर मुतहरक होती हैं और इंसानी जानों को बचाने का काम करती हैं। लेकिन साथ साथ जो DG PDMA उनकी जानब से ये भी पैगाम दिया गया कि इस तरह की जो मौसम हो, ख़ास तौर पर जो PDMA की हेल्पलाइन है 1129 और उसके अलावा सोशल मीडिया पर जो उनका इस वक्त पेज है उसको मॉनिटर करते हुए अपनी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। जी।